गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूजीसी नेट द्वारा जो चेंजिंग किया जा रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। 2 दिन पहले का ये नोटिस है और ये नोटिस यूजीसी द्वारा भेजा गया है। इसमें नेट एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस बतलाया गया और ये बतलाया गया कि आने वाले समय में नेट एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस कितना रहेगा। ठीक है, अब तक क्या होता था कि जो आप पीएचडी करते थे उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह जाके आप एंट्रेंस का एग्जाम देते थे। जैसे मान लिया आप जेएनयू में हैं तो वहाँ का अलग पीएचडी का एंट्रेंस होता है। अगर आप बीएचयू जा रहे हैं तो उसका पीएचडी एंट्रेंस अलग था। रांची में आइएगा तो यहाँ इसका अलग एंट्रेंस होता था। अब ये समाप्त हो गया। अब नए में क्या है कि अगर आप यूजीसी नेट निकाले हुए हैं तो उसी नेट की स्कोर के कार्ड के आधार पे आपको पीएचडी में एंट्रेंस मिल जाएगा। बस ये है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी बोल सकती है कि हमारे यहाँ इतना से इतना स्कोर कार्ड वाले पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है। तो सभी जगह के लिए एक तरह से देखा जाए तो वन नेशन वन एग्जामिनेशन सिस्टम पे यूजीसी चल रही है। पहले ये नोटिस देखिए, ये नोटिस है 27 का, ठीक है। और पब्लिक नोटिस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज ए एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ द पीएचडी, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। कितना तो होता है, सबसे पहले ये देखिए क्या गया है कि एक बार ने क्लियर कर दिया है कि नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर इन जून एंड दिसंबर। अब ये क्लियर हो गया। करंटली नेट स्कोर आर यूज्ड टू अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलो एंड एज एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज हु हैव ए मास्टर डिग्री। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप ये नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, आगे लिखते हैं कि मैनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक है, रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट विथ वन नेशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पीएचडी एडमिशन एज ए पार्ट ऑफ द इंप्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इसका पार्ट था। यानी ये क्लियर कर दिया है, एनडीए ने क्लियर कर दिया है कि अब आपको पीएचडी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। एक ही एंट्रेंस, यानी एक बार अगर आपने नेट निकाल लिया है उसी नेट के स्कोर काट के आप 1 साल तक के लिए, इस बात को याद रखिएगा, अगर आप जून में निकालते हैं 2024 का तो अगले साल जून 2025 तक के लिए वो रिजल्ट वैलिड रहेगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एंट्रेंस अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसने क्या किया है कि 3 पार्ट बना दिया है। ये देखिए, कैटेगरी 1 में उसको रखा गया है एडमिशन फॉर द पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा, एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ द पीएचडी विदाउट जेआरएफ appointed as assistant professor। तीसरा, eligible for the admission to the PhD program only and not for the awarded of the JRF और यहाँ याद रखिएगा और लिखा हुआ है appointed as assistant professor। इसको इन्होंने और अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है, वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे चार्ट बना के देख लो। ये टेबल में क्या किया इन्होंने, कैटेगरी 1 में जो क्वालिफाइड होंगे उसके लिए तीनों क्राइटेरिया है, यस JRF भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, पीएचडी एडमिशन भी। कैटेगरी 2 में अपॉइंटेड एज एडमिशन नो, जेआरएफ के लिए नहीं है बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है। तीसरे में क्या किया है, एडमिशन टू द पीएचडी ओनली, मतलब क्या, सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसका यहाँ पे एक चीज और क्लियर किया है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन परसेंटाइल along with the marks obtained by the candidate to utilize the marks for the admission of the PhD। ठीक है, जेआरएफ उसी को मिलेगा जिसका ये 32 तक है। पहले तो 28 था, कोविड के बाद इसको 32 कर दिया गया है। ठीक है, और एक चीज और क्लियर कर दिया यहाँ पे कि मार्क्स जो आपके आएंगे वो परसेंटाइल में आएंगे और साथ साथ में उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ रहेगा। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेट क्लियर। अब इसके सिलेबस भी चेंज हो सकते हैं और अभी तक इसका कोई ऐसा नोटिस आया नहीं है, और जैसे इसके नोटिस आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक, और इसके बेसिस पे जितने भी अदर इन्फॉर्मेशन हो गए, या सिलेबस का डिस्कशन हुआ, या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ, या कौन सा बुक सब अच्छा रहेगा, किस बुक्स को प्रीफर किया जाए यूजीसी नेट के लिए, ये सब का मैं वीडियो आपको जल्द अपलोड कर दूंगा। जिस दिन ये वैकेंसी आएगी मैं उसके दूसरे दिन आपको मैं अपडेट कर दूंगा सारा, क्या, क्योंकि अब नेट के एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अब तक नेट का एग्जाम सिर्फ लेक्चरशिप के एग्जाम के लिए या जेआरएफ के लिए होता था, अब नेट का एग्जाम जो होगा पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी होगा, यानी जो लोग पीएचडी करना चाहेंगे उसको ये नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इस नोटिस में इतना ही। इसका पीडीएफ अगर आप चाहें तो वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाके ले लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, गुड डे।